तो मेरा नाम अभिषेक मौर्य है और आज डीडू इकोनॉमिक्स का फेयरवेल था। तो हम उन सीनियर से जानेंगे कि उन्होंने जब एमए यहाँ पे स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स से, तो उनको कैसा लगा था यहाँ पे, जैसे कि जो फर्स्ट टाइम पे आया उनका कैसा था और लास्ट टाइम पे जा रहे हैं तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है। और आज उनसे जानेंगे कि जो उन्होंने मिस्टेक किया अपने दौरान में एमए इकोनॉमिक्स में, उनसे हम सीखेंगे कि हम वो मिस्टेक नहीं करें। तो आज हम बुलाने जा रहे हैं सलोनी मिश्रा जी को, जो आपका अपना एक्सपीरियंस बताएंगी कि फेमस विश्वविद्यालय है ये। हाँ। तो इसके परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मैं 12th पास आउट हुई तो फिर ये पता चला कि मुझे इकोनॉमिक्स मैथ्स के बाद अगर आप साइंस में नहीं जाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने बीए इकोनॉमिक्स के लिए मतलब मेरा था कि हाँ इकोनॉमिक्स से ही पढ़ना है मुझे। तो फिर मैंने एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस में मेरा अच्छा मार्क्स आया। तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन के साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे कई कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप थर्ड ईयर में जब आते हैं और अगर आप मेजर इकोनॉमिक्स रखते हैं तो फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स एक पेपर देना होता है। वो आपका मेजर इकोनॉमिक्स रहता है। इसका मतलब कि आपको थर्ड ईयर तक इकोनॉमिक्स रखना ही है। जैसा कि मैंने भी ये किया था, जैसे कि मैंने भी अपना इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर में जैसे कि मेजर रखा था, तो हम भी वही कर सकते हैं यहाँ से हमें। यस, आप थर्ड ईयर तक आपको रखना है। फिर आप जब थर्ड ईयर में एंट्री करते हैं तो फिर फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर में आपको कोर्सेज के ऑप्शन दिए जाते हैं, लाइक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो कुछ स्टूडेंट इन्वायरमेंटल ऑप्ट करते हैं एंड कुछ स्टूडेंट इंटरनेशनल ऑप्ट करते हैं। एंड देन सिक्स सेमेस्टर में जब आप ऑप्ट आते हैं तो फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपको चूज़ करना होता है। तो फिर जो बच्चे मतलब अगर आप डेटा एनालिसिस में या मतलब आप अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का, आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर मैथमेटिकल इज़ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एग्रीकल्चर आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रहा है और फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लिया था। अगर आप इंटरनेशनल लेते हैं तो फिर गेट लाइक जो गेट इकोनॉमिक्स एग्जाम है या सीयूईटी का एग्जाम है तो फिर आपका इंटरनेशनल से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है। और इन्वायरमेंटल का सिलेबस गेट इकोनॉमिक्स में तो नहीं है, तो फिर इन्वायरमेंटल डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है। वो आगे हेल्प करेगा अगर आपको नेट अगर आपको देना हो तो फिर हेल्प करेगा। वैसे गेट इकोनॉमिक्स के लिए इंटरनेशनल बेस्ट है। तो अगर गेट इकोनॉमिक्स आप मतलब आप रखते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव है आपका कि आप फरवरी में गेट इकोनॉमिक्स देना चाहते हैं तो फिर आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑप्ट करना चाहिए एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आल्सो। तो क्या आपने जब डीडू को चुना एमए के लिए, तो क्या आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट किया? नहीं, मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था। मैंने सीयूईटी दिया था एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ से मैंने मतलब मेरा था कि अप्लाइड सब्जेक्ट से करते हैं इकोनॉमिक्स के। तो डेवलपमेंट स्टडीज़ से फ़ायदा ये होता है कि आप इकोनॉमिक्स में भी नेट दे सकते हैं और सोशियोलॉजी में भी नेट दे सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट में नेट दे सकते हैं। और पॉलिसी मेकिंग में डेवलपमेंट स्टडीज़ का काफ़ी ज़्यादा मतलब परचम है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग के लिए प्रेफर किया जाता है डेवलपमेंट स्टडीज़ के बच्चों को ही। इकोनॉमिक्स भी बेस्ट है बट डेवलपमेंट स्टडीज़ में ये होता है कि आप डेवलपमेंट की चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो पॉलिसी मेकिंग के लिए डेवलपमेंट स्टडीज़ बेस्ट है। तो जो आपने जो इकोनॉमिक्स लिया उसमें डेवलपमेंट भी आपने ले रखा है? नहीं, इसमें इकोनॉमिक्स में यहाँ के कोर्सेज में तो कोई डेवलपमेंट स्टडीज़ का कोई कोर्स नहीं है। डेवलपमेंट स्टडीज़ मुझे बीबीएयू में मिल रहा था, बट ये हुआ कि अगर आप डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ते हैं तो फिर आप आगे पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आप 11-12 यस आप पीजीटी नहीं दे सकते हैं। आप 11-12 के टीचर नहीं बन सकते हैं इकोनॉमिक्स से। आप पीएचडी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से, प्रोफेसर बन सकते हैं इकोनॉमिक्स के, बट आप डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ के पीजीटी 11-12 के टीचर नहीं बन सकते हैं। तो फिर देन मैंने फिर मास्टर्स यहाँ से कर लिया। तो आप जो सब्जेक्ट लिए यहाँ पर हैं, जैसे कि एमए इकोनॉमिक्स कर रही हैं, तो जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा तो क्या उससे आप पीजीटी का एग्जाम दे सकती हैं? यस, इकोनॉमिक्स मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स से तो ऑलरेडी दे सकते अगर हम बीएड कर लेते हैं तो फिर हम दे सकते हैं। हाँ, असिस्टेंट। बताइए मुझे कि आपने अभी जेआरएफ का अटेम्प्ट दिया एक भी? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऐसा था कि मतलब शायद हम एलिजिबल नहीं थे, बट इस बार है, इस बार देना है। था कि आपने एलिजिबल नहीं थी या एज का मैटर था? कुछ ऐसा मतलब ये बताया नहीं गया हमें, मतलब अवेयरनेस नहीं थी कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं। अच्छा। यस, लेकिन दिया जा सकता है। इसमें है ना कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि जेआरएफ स्टार्ट करते हैं देने के लिए, तो आपको चार अटेम्प्ट रहता है। जेआरएफ का कोई अटेम्प्ट नहीं है, अनलिमिटेड है। मास्टर्स के दौरान 4 अटेम्प्ट रहता है। यस, 4। वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे अगर आप दे सकती हैं, यस, तो ये बेस्ट टाइम है। आप बेस्ट टाइम निकल जाएगा, उसके बाद प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यस, मेरा एक चैनल है मोर इंस्पायर पे, मैंने स्मृति वर्मा जी हैं, उनका मैंने यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड किया था इंग्लिश का, तो उन्होंने बताया था मुझे, तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं उनका, ठीक है। वो ऑलरेडी इकोनॉमिक इंग्लिश डिपार्टमेंट की अप्लाइड जैसे कि क्या बोलते हैं पीएचडी स्कॉलर हैं यहाँ पर हैं, तो उन्होंने बताया था मुझे, तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है उनका ये है। ये बताइए क्या जब आप मास्टर्स कर रही हैं तो आज आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो क्या आपने कोई कॉम्पिटिशन? थर्ड सेमेस्टर में भी मैं जाऊंगी, करंटली सेकंड सेमेस्टर है। कोई मास्टर्स का जैसे कोई आपने एग्जाम नहीं दिया? गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए थी आप? नहीं, करनी है तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम में। आप अगर मास्टर्स इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर हो जाता है। जैसे कि आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भर सकते हैं, आरबीआई डीईपीआर की वैकेंसी आती है, सेबी का भी है, या सेबी में भी आती है, नाबार्ड
हार्ड में भी आती है, और अलग अलग जैसे बैंकों में इकोनॉमिस्ट का पोस्ट आता है, तो फिर अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं या 1 से 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आप इकोनॉमिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हम कहाँ से गैदर कर सकते हैं, ये बताएंगे आप? एक्सपीरियंस आप मतलब आप चाहिए, अगर कोई थिंक टैंक है जैसे कि आप नीति आयोग हो गया या नगरिका हो गया, जो पॉलिसी मेकिंग पे काम करती हैं कंपनियां कुछ हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 से 2 साल काम कर सकते हैं। या अगर गेट इकोनॉमिक्स आपने दिया है तो कुछ जो PSUs हैं उसमें पॉलिसी मेकर्स की जॉब आती है, 1 से 2 ही आती है, आप अगर उसमें अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते आप ये हैं। बता सकते हैं जो आपने बताया, जो सारी मल्टीपल जो चीज़ें हैं, तो क्या इसके लिए हमें मास्टर पर कर लेना चाहिए तब उसको अप्लाई करना चाहिए या बीच में करना चाहिए इसको? ऐसा नहीं है, हम गेट इकोनॉमिक्स तो ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं, वो तो दे ग्रेजुएशन सकते 3rd ईयर हैं। में दे सकते हैं। लेकिन जो नीति आयोग नाबार्ड है, इसका जो हम जैसे कि क्या बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए मास्टर्स के बाद इसमें अप्लाई करते हैं कि बीच में अप्लाई करते हैं, ये पूछ रहे हैं? बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं। नीति आयोग में ऐसा कुछ नहीं है, नीति आयोग में बस है कि आपका ग्रेजुएशन में 75% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। अगर जिसका 60% है वो? नहीं, वो नहीं कर सकता है। जैसे कि मेरा 60% है नहीं। BA में, तो क्या मैं नहीं कर सकता? आप अगर मास्टर्स में हैं तो आप BA के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपका 70+ होना चाहिए। 70+ हो तभी हम कर Yes, सकते हैं। अगर मान लो कि 70% से ऊपर। मैंने जैसे कि मान लो कि हम जो भी स्टूडेंट रहते हैं BA में, वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे, उनका मतलब होता है कि बस हमारे पास डिग्री रहे BA का। तो नीति आयोग में नहीं है तो आप किसी और पॉलिसी मेकिंग में अप्लाई कर तो सकते जो हैं। स्टूडेंट अवेयर होंगे, जैसे कि अब ये वीडियो देखेंगे, तो वो जैसे कि 75% टारगेट करते हैं मास्टर्स के लिए, तो क्या उसके बाद वो कर सकते हैं नीति आयोग के लिए अप्लाई? हाँ बिल्कुल, मतलब 75% मस्ट है। 70% से ये कैटेगरी वाइज है तो कि क्या- जनरल कैटेगरी के लिए आपको 70% चाहिए। इसका आइडिया आपको पहले था इसके बारे में, नीति आयोग का? हाँ, मुझे आइडिया नहीं था, बट जब मैं मास्टर्स में आई तब मुझे पता चला। वैसे मेरा ऑलरेडी है 70% से ऊपर, 79% है ग्रेजुएशन में मेरे मार्क्स, अच्छा। तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। और मैंने अप्लाई किया था तो मेरा इंटरव्यू हुआ, बट मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई थी। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए, जैसे कि हम जो स्टूडेंट होते हैं, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, हिंदी समझ में नहीं आ रही है। तो जब हम इस लेवल की जॉब के लिए जाएंगे तो हमको तो इंग्लिश आना चाहिए ना अच्छी खासी। तो हाँ। इसके लिए आप कैसे बताएंगे? जो यूपी बोर्ड से स्टूडेंट आते हैं वो हिंदी में ऑलरेडी पढ़ते हैं, मेरे क्लास में भी बैचमेट जो हैं वो भी हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो कैसे वो अपने आप को अपग्रेड करें? देखिए, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग तो फिर इकोनॉमिक्स की भाषा इंग्लिश है। मतलब अगर इकोनॉमिक्स के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। मैं खुद भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। जब शुरू में आई थी तो फिर पहली बात तो आप अगर हिंदी राइटर्स की बुक देखते हैं इकोनॉमिक्स की, तो फिर मतलब HL आहूजा को छोड़ करके हाँ। बाकी सारी बुक्स में उतना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड चीज़ें नहीं होती, उतनी मतलब टेक्निकलिटी नहीं मिलेगी आपको। जैसे कि हालर वेरियन की बुक आती है तो उसमें आपको टेक्निकल चीज़ें मिलेंगी। डॉर्नबिस फिशर की बुक आती है मैक्रो की, बहुत टेक्निकल बुक है। तो अगर आपको टेक्निकल ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है तो फिर ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश ऑथर की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। और उसके लिए ऐसा नहीं है तुरंत कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, पहले आप HL आहूजा इंग्लिश की बुक उठाइए। HL आहूजा बेसिक इंग्लिश की जो बुक हाँ, वो आती basic है के वो लिए। बहुत बेसिक इंग्लिश होती है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आपको समझ में आएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स टर्म्स इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो फिर आपको HL आहूजा की बुक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद से HL आहूजा पढ़ने के बाद से आप किसी फॉरेन राइटर की बुक उठाइए। तो क्या आपने HL आहूजा पहले पढ़ा था अपने हाँ, मार्केट में? पहले मैंने HL आहूजा मतलब सेमेस्टर वाली बुक मैंने इंग्लिश में ली थी। तो फिर मैं क्लास करती थी, तो क्लास करने से ये फ़ायदा होता है कि आप भले ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको इकोनॉमिक्स टर्म्स अच्छे से याद हो जाते हैं इंग्लिश के। तो फिर इकोनॉमिक्स टर्म्स इंग्लिश की याद होने से होता है कि आप बुक जब पढ़ते हैं तो फिर आपका थोड़ा ग्रामेटिकली अगर आप अच्छा कर लेते हैं अपने आप में तो फिर आपको बुक अच्छे से समझ में आने लगती है। तो यहाँ पे जो आपका जो डिपार्टमेंट है MA वाला, तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता होगा आप लोग नहीं, को? ऐसा नहीं है। बच्चे ज़्यादातर हिंदी मीडियम के ही हैं तो प्रोफेसर्स बाईलिंगुअल ही पढ़ाते हैं, मतलब तो क्या मोस्टली। आपको जैसे कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होता समझने में, जो हिंदी नहीं, कई स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो हिंदी में समझने में प्रॉब्लम होता है। कई स्टूडेंट हैं जो सर अगर कुछ इंग्लिश में बोलते हैं तो उन्हें हिंदी में समझने में प्रॉब्लम होता है। तो मतलब मैटर ये करता है कि आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों सही होनी चाहिए अगर यहाँ पढ़ना है आपको। अब आप हिंदी जैसे- इंग्लिश ठीक होनी अब चाहिए। आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे MA में, तो क्या अब से आप क्या करेंगे ये बताइए मुझे। जैसे कि जो स्टूडेंट है, जैसे कि अब से जैसे मैंने शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर नहीं किया था कि मुझे यहीं से मास्टर्स करना है, तो मैंने तो क्लास नहीं किया था। तो सबसे पहली गलती तो ये है कि क्लास डेली करें, क्योंकि क्लास डेली करने से क्या होता है कि प्रोफेसर्स की चीज़ें आपको मिल जाती हैं और फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता तो है। मिस्टेक नंबर 1 कि हमें क्लास मिस क्लास नहीं करना कर है लेना MA चाहिए। का। हाँ, क्लास कर second? लेना चाहिए। और सेकंड मिस्टेक ये है कि दोनों से पढ़िए, प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं वो लिखिए, मतलब वो भी हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, उसको मतलब अमृतवाणी मानिए कि बस मतलब ये एग्ज़ाम में वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, फिर टाइम मिल सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे लगता था कि टाइम नहीं मिल सकता है, मैंने बहुत लापरवाही भी की थी लास्ट सेमेस्टर में क्लास। लापरवाही जैसे
जैसे कि मैंने क्लासेस नहीं की शुरू में, तो फिर मुझे लास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, 1 महीने खुद से पढ़ना पड़ा था। तो फिर आप जब खुद से पढ़ेंगे तो फिर आपको बुक में समझ में नहीं आएगा कि प्रोफेसर क्या पढ़ाते हैं, क्या छोड़ते हैं, क्योंकि प्रोफेसर बहुत रिलीवेंट चीज़ें पढ़ाते हैं। वो तो समझ में आता है ना कि जैसे कि जो हमारा बच्चा है बीए करके आया तो उसको बेसिक चीज़ें आ रही हैं, वो ही बेसिक मान के चीज़ें आती चलते है, हैं। बट बहुत बच्चों को नहीं आती है, भले ही उनका इकोनॉमिक्स रहता है, बहुत बच्चों को नहीं आती जैसे कि है। हम लोग तो एमसीक्यू पैटर्न में पास हुए हैं। हम लोग का तो बस ये है कि भाई 10 नंबर सर दे देते हैं, 15 नंबर सही करना है, तो 50 में से कोई भी तुक्का मार दो सही हो गया, हम पास हो गए हैं। अब हमारे से जो स्टूडेंट जब मास्टर्स में आएंगे तो जैसे कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनको तो बुक के बारे में पता ही नहीं है, कभी बुक खरीदा ही नहीं आज तक है। हम लोग बुक ही नहीं खरीदते हैं, वैसे ही पास हो जाते हैं। हाँ, तो बेसिक एचआर आप जैसे शुरू करना होगा। तो अब जो हमारे पास ये गैप वैसे बचा है, सर लोग बेसिक से ही पढ़ाते हैं, सुनने से शुरू करते हैं, मतलब जिसको इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं आती होगी उसको भी आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई क्लेवर बच्चा है तो वो क्या करना चाहेगा, जैसे कि अगर आप मेरा वीडियो अब देखेगा तो उसके पास 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, अप्रैल मई जून का। उसके बाद जुलाई का सेशन स्टार्ट हो जाएगा मास्टर्स का। हाँ। चाहे आप डीडीयू से मास्टर्स करें, चाहे कहीं से मास्टर्स करें इकोनॉमिक्स में, अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या बताएंगे, सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर वो पहले तो अगर कहीं बाहर जा सकते हैं तो बाहर जाइए, मतलब बाहर ज़्यादा स्कोप है। और यहाँ क्या है कि यहाँ प्लेसमेंट नहीं है, सबसे मतलब डीमेरिट यहाँ का ये है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आप जाते हैं या SAU जाते हैं तो वहाँ प्लेसमेंट मिल जाता है इकोनॉमिक्स में, तो सही है, सबसे बेटर आपके पास एक जॉब मतलब जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मास्टर्स करने के बाद आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बट अब चीज़ें मतलब ऑनलाइन है, तो फिर आप लिंक्डइन पे आईडी बना लीजिए। लिंक्डइन पे आईडी बनाने के बाद आप मतलब कुछ स्किल्स जैसे डेटा हैंडलिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, R या पाइथन, कुछ भी आप सीख सकते हैं, अलग आर से या सीख पाइथन हो गया, SQL हो हाँ। गया, और ये सब और चीज़ें आप यहाँ पे मतलब अगर ले रहे हैं तो स्टैटिस्टिक ही ऑप्ट करें। स्टैटिस्टिक ऑप्ट करने से ये होता है कि अगर आप रिग्रेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको मतलब R में बहुत हेल्प मिलती तो है। ये बताइए जो स्टैटिक्स हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में आता है ना, ये सब चीज़ें हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों में। जब हम आएंगे मास्टर करने के लिए तो हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? देखिए, माइक्रो पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, तीन चीज़ पढ़ना ये पड़ेगा। तीनों कंपलसरी होता है। हाँ। उसके बाद से स्टैटिस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर, इन तीनों में से एक लेना होता है, चूज अच्छा, करना फर्स्ट होता है। सेमेस्टर में? हाँ, एक चूज करना होता है। अच्छा, तो बच्चों की जैसे कि लगेगी ज़्यादा फिर जब, ज़्यादातर बच्चे इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर ही ऑप्ट तो करते लेकिन हैं। स्टैटिक्स लेना चाहिए ताकि स्टैटिस्टिक आगे जा सकते आगे हैं। के लिए अच्छा है स्टैटिस्टिक। अच्छा, लेकिन हम जैसे कि और मैंने- अगर डेटा एनालिसिस में जाना हो तो हेल्प करता है स्टैटिस्टिक बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसमें जैसे कि स्टैटिकल हाँ, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैसे चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको, सवाल आपको आता है तो फिर उसमें हेल्प मिल जाएगा। जैसे लग और रहा है कि आप आपके सीखेंगे। पास काफ़ी आपने एक्सपीरियंस ले रखा है सब चीज़ों नहीं, में। मैं पहले एक्सेल और ये सब सीखती थी, तो फिर मतलब मुझे लगा कि हाँ तो स्टैटिस्टिक करंटली आपने कौन सा लैंग्वेज सीख नहीं, लिया है? अभी तो कुछ नहीं, पहले R सीखने के लिए मतलब R थोड़ा सा मैं सीख रही थी, थोड़ा सा ही सीखा था, फिर टाइम नहीं मैनेजमेंट पे, अब आगे सीखेंगे। एक्चुअली मेरे पास पाइथन का यूडेमी का सब्सक्रिप्शन है। जैसे मैंने लिया 2 दिन बाद मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। वो जैसे कि मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, वैसे मैं इसको भी सीख नहीं पाया हूँ। अब जैसे कि आपने बताया कि मुझे जैसे कि पाइथन सीखना पड़ेगा, तो हो सकता है मुझे भी सीखना पड़े आगे चल करके। हाँ, अगर डेटा एनालिसिस में जाना है मतलब इसमें तो पाइथन सही है। क्योंकि मैंने भी सर्च किया था इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का, जिसमें ये बताया गया कि आने वाले समय में जैसे कि जो इकोनॉमिक की जो चीज़ें हैं काफ़ी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन होने वाला है। और बिजनेस सेक्टर हो गया और इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, फाइनेंस का, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी बस। और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, क्योंकि हम दोनों बस इकोनॉमिक के ही बारे में जानेंगे ना, बाकी चीज़ें बाकी ना जाने। ये सारी चीज़ें हैं। ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को मतलब करंट से जोड़ करके पढ़े ज़्यादातर। और फिर ये भी चीज़ें पहले यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स मतलब ट्रेडिशनली ही पढ़ाया जाता है, कोई इकोनॉमिक्स लैब नहीं है। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो फिर मतलब खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद से लैपटॉप लेना पड़ेगा, खुद से चीज़ें करनी पड़ेंगी, खुद से बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जैसे अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे इंटर्नशिप अलग से कराई जाती है, यहाँ यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप भी कोई प्रोवाइड नहीं करता है।